हम लोग चैप्टर सर्कल्स कर रहे थे और सर्कल्स चैप्टर में हमने थ्योरम 10.5 की थी लास्ट और उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल 1 किया था, करेक्ट। ठीक है, और अब हम आज एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अपनी बुक में एनसीईआरटी बुक्स खोल के देखो, उसमें 3 क्वेश्चंस हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 10.3 और उन 3 क्वेश्चंस में से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ओनली 1 क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम पहले समझते हैं कि मतलब क्या है, ठीक है। If two circles intersect at 2 points, पहले तो ये समझो कि जब 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो किस किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका लिखा हुआ है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, तो उसका क्या मतलब है कि ऐसे, इसका ये मतलब होता है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, एक्सटर्नली भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही होएगा ना, 2 सर्कल्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अगर आता है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट इंटरनली एट 1 पॉइंट, ये क्या है, एक्सटर्नली एट 1 पॉइंट, ठीक है। अगर है इंटरनली एट 1 पॉइंट तो ऐसे हो सकता है, ये रहा, ये हो गया इंटरनली एट 1 पॉइंट, ठीक है। अब अगर आए 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो फिगर बनेगी इस तरह से, ये रहा एक सर्कल और ये रहा दूसरा सर्कल, राइट। और इसमें कॉमन कॉर्ड बनी एक हमारी, विच इज दिस, ये कॉर्ड, इट इज अ कॉर्ड टू फर्स्ट सर्कल ऑल्सो एंड इट इज अ कॉर्ड टू सेकेंड सर्कल ऑल्सो, करेक्ट। they are asking if 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers, ये रहा, ठीक है, lie on the perpendicular bisector of common chord। ये क्या है, कॉमन कॉर्ड। ये क्या है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स विच इज O एंड O डैश मान लो या O प्राइम मान लो। तो वो बोल रहे हैं कि जो O डैश से एक लाइन जा रही है, ठीक है, द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स is the perpendicular bisector of common chord। that means अगर मुझे मान लो हमारी ये कोई लाइन है और मुझे प्रूव करना है कि PL is the perpendicular bisector of AB, then it means I have to prove, मान लो ये L है जैसे, तो I have to prove कि PL is the perpendicular bisector of AB, then I will have to prove that AL is equal to LB and also this angle is equal to this angle 90 degree। PL को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है ना, तो AB को बाइसेक्ट करेगा वो। अब हमें OO डैश को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये इस वाली लाइन को बाइसेक्ट करना चाहिए, ये प्रूव करो, और ये एंगल 90 डिग्री के प्रूव करो। सो दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं AB मान लेती हूँ, कॉमन कॉर्ड मतलब मेरी AB हो गई। सो आई हैव टू प्रूव कि AP जो है वो PB के इक्वल है एंड ऑल्सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और वो 90 डिग्री के हैं दोनों। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि जो OO डैश है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ओके। तो बच्चों अब हम गिवन में क्या लिखेंगे, हम गिवन में लिखते हैं कि AB इज द कॉमन कॉर्ड। AB जो है वो मेरा कॉमन कॉर्ड है एंड टू प्रूव में मैं लिखूंगी कि मेरा AP जो है वो PB के इक्वल है। एक तो ये प्रूव करो और एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करो, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्शन में मैं लिखती हूँ जॉइन OB O डैश B, O डैश है OA, ठीक है, जॉइन OA OB O डैश A O डैश B, इसको O डैश भी बोलते हैं और कई लोग O प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दूं, यानी अगर मैं ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPB में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। मैं बोल दूंगी AP इज इक्वल टू PB बाय CPCT। तो मुझे क्या चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, बेसिकली इन दो ट्रायंगल्स के 3 रीजंस चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास 3 रीजंस हैं या नहीं। एक तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन है। कौन से ट्रायंगल्स लिए मैंने, ये रहे, देखो ये वाला और ये वाला, इन दो ट्रायंगल्स में OP OP कॉमन है। अच्छा OA और OB हमारे इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं सेम सर्कल के। तो मैंने आपको बताया था कि रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब तीसरा रीजन तो मुझे मिल ही नहीं रहा, क्या करें, तीसरा रीजन तो है ही नहीं मेरे पास। तो उस थर्ड रीजन को निकालने के लिए मैं एक और
काम करूंगी, पहले मैं दो, एक ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले जो है ओ ए ओ डैश इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूंगी। ये करने का ये फायदा होगा कि इससे एक रीजन आ जाएगा जो मैं यहाँ पर यूज कर दूंगी, थर्ड रीजन, क्योंकि यहाँ पर भी तीन रीजंस नहीं है, मैं कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूँ। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन रीजंस मिल जाएंगे। क्या, ये वाला ट्रायंगल है जैसे मेरा एक ये है और एक मेरा ये है ना, तो ओ डैश कॉमन सबको नजर आ रहा होगा, ओ डैश के कॉमन है, इक्वल है। ठीक है, अब ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है, ओ ए इस वाले ट्रायंगल में है, ओ बी नीचे वाले ट्रायंगल में है, और हमारा रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, ओ डैश ओ एंड ओ डैश बी, ये दोनों ओ डैश ए और ओ डैश बी ये भी दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। तो भाई एस हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई कैन इजीली राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि 3 और 4 मेरे छोटे छोटे वाले ट्रायंगल्स में यूज आ जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से ये निकाल लिया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। अब ये वाला रीजन मैं ये यहाँ यूज करूंगी, तो बेसिकली मैंने ये पोर्शन इसीलिए किया, मुझे नहीं चाहिए थे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, लेकिन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे इन दो ट्रायंगल्स में तीसरा रीजन नहीं मिल रहा था जो कि मुझे निकालना था। लिखूंगी तीसरा रीजन तभी तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से मैंने तीसरा रीजन निकाल लिया और यहाँ लिख लिया और लिखा प्रूव्ड अबव। तो ये वाला पोर्शन जो है मुझे पहले करना पड़ेगा ना, ये बाद में करूंगी। ठीक है, अब बाय ये वाला एंगल, ये वाली साइड SAS साइड एंगल साइड से मेरे ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब छोटे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब मैं क्या करूंगी, देखो अब मैं ये करूंगी कि AP is equal to PB by CPCT, therefore AP is equal to PB by CPCT। मेरे को एक और चीज प्रूव करनी थी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और 90 डिग्री है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल तो मैं लिख सकती हूँ बाय CPCT, है ना, लेकिन हमें तो वो दोनों एंगल्स 90 डिग्री के भी चाहिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन में है, ये हमें नजर आ रहे हैं, तो मैं ये तो लिख सकती हूँ ना कि बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि वो दोनों स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है मेरे, है ना, तो एंगल 1 की जगह एंगल 1 ही रखो और एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 रख दो और यहाँ 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, जैसे x प्लस x क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x होता है। ठीक है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 2 व्हिच इज 90 डिग्री। तो एंगल 1 जब 90 डिग्री का है और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर एंगल 2 विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने बेसिकली ये दोनों चीजें प्रूव कर दी, AP इज इक्वल टू PB जो कि प्रूव करना था CPCT से, और एंगल 1 और एंगल 2 को भी इक्वल प्रूव करना था, वो भी मैंने CPCT से करा, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 को 90 डिग्री प्रूव करना था, वो मैंने लीनियर पेयर की हेल्प से कर दिया। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन सिर्फ मुझे ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी थी इन छोटे वालों में, लेकिन इन छोटे वालों में लगाती हूँ तो मेरे पास तीसरा रीजन नहीं था। तीसरा रीजन निकालने के लिए मैंने पहले बड़े वालों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बड़े वालों को जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया उससे मैंने ये निकाल लिया कि 3 इज इक्वल टू 4 बाय CPCT, और उस 3 इज इक्वल टू 4 को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया ताकि मुझे तीसरा रीजन मिल जाए। तो छोटे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी हो गया CPCT से, और AP इज इक्वल टू PB भी हो गया CPCT से। ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 को 90 प्रूव करने के लिए मैंने ये पोर्शन कर दिया, लीनियर पेयर का यूज कर दिया। Okay, so this was very important question from exam point of view. Okay guys, so अभी तक हमारा circles 10.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, if any doubt you can ask me in comment section, do write in comments and do subscribe my channel. Okay, thank you so much.